अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। व्यूअर्स, एक केस है जो कि बहुत दिनों से बहुत छाया हुआ है पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर। जितनी डिस्कशन डिबेट्स आप देख रहे हैं टेलीविजन टॉक शोज पर भी हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पर भी बड़ी डिबेट हो रही है इसको लेकर। और वो केस है जो ब्रॉडवे कंपनी ब्रॉडशीट कंपनी के साथ जो मामला है, जो जुर्माना अदा करना पड़ा है हुकूमत पाकिस्तान को, वो और जो नैब का और मियां नवाज शरीफ का और उस वक्त की हुकूमत का पूरा किरदार है, ब्रॉडशीट के साथ क्या मुज़ाकरात हुए, क्या निगोशिएशंस हुई, उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि तरह तरह की डिबेट और कंट्रोवर्सी हो रही है। और इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके मुताबिक 2 करोड़ 15 लाख डॉलर्स जुर्माना जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को, जो सालसी अदालत है उसके फैसले के मुताबिक देना था, जो कि अदा कर चुकी है हुकूमत पाकिस्तान। और अदा करना था ब्रॉडशीट कंपनी को एक ऐसे मुआहदे के लिए जो कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉडशीट कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2000 में उसके साथ किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने विड्रॉ किया उस मुआहदे से, जिसकी वजह से ब्रॉडशीट जो है वो सालसी अदालत के पास कंपनी गई और नैब के ऊपर केस किया कि ये जो अमाउंट है उसको रिकवर करना चाहिए। 30 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर प्रोबेबली जो है वो उसको पे किया गया है। जो अमाउंट वो 2 करोड़ 87 लाख डॉलर्स हैं, जो क्योंकि इसके अंदर जो टैक्स मनी है वो भी एडेड है और फिर साथ ही साथ कुछ और केसेस के हवाले से भी कुछ रकूम थी जिनका तखमीना लगा के उसका अंदाजा किया गया है। और फिर उसके बाद टोटल जो अमाउंट ड्यू हुई वो 2 करोड़ 87 लाख थी, जो कि अदा, जैसे मैंने कहा, कि कर दी गई है। अच्छा, ये जो अमाउंट है जुर्माने का, इसका तयन कोर्ट ने कैसे किया, ये एक डिटेल। दूसरा एक सवाल जो कि बहुत चल रहा है कि इक़्तिदार से बाहर होने के बावजूद भी शरीफ खानदान जो है वो सक्सेसफुली कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है अभी तक। वो किस तरह से ये बात सच है, कुछ इस पर भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बुनियादी तौर पर मुआहिदा था क्या, और मुआहिदा क्या था के साथ साथ कितनी रिकवरी हुई उस वक्त, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस थे जिसकी वजह से ये जो जुर्माना इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा करना पड़ा है। तो ये कुछ बैकग्राउंड है जो आपके साथ सेट करेंगे। जो अभी तक केस की डिटेल्स हैं और जितने दस्तावेजात ब्रॉडशीट की तरफ से भी सामने आए हैं और जो केस की अपनी डिटेल्स कोर्ट की जानिब से भी जो कुछ कहा और लिखा गया है, खासा तफसीली है। उसके अंदर तकरीबन हर तरह की जो भी कोई क्वेरी या सवाल किसी के जहन में हो सकता है, उसका जवाब उन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं समझती हूँ कि मौजूद है, अगर तफसील से उनको देखा जाए। और ब्रॉडशीट की तरफ से ही जमा कराए गए कागजात के मुताबिक 2000 में अग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, या नैब की जानिब से। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त के। नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी को कांटेक्ट किया था। एक फहरिस्त 200 अफराद की तैयार की गई थी और ऐसे 200 अफराद का तयन किया गया था जिनकी बाहर एसेट्स या प्रॉपर्टीज थी पाकिस्तान से बाहर, और ऑफ कोर्स उनके जो मीन्स हैं वो क्वेश्चनेबल थे। और ब्रॉडशीट के साथ ये एग्रीमेंट किया गया था कि ब्रॉडशीट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद करेगा। ये जो आइडेंटिफाइड लोग हैं इनसे जो रकम पाकिस्तान से बाहर गलत तरीके से मौजूद है उसको रिकवर करवाने में और पाकिस्तान वापस लेके आने में। ये एक बेसिक अग्रीमेंट जो है वो हुआ था। इसके अंदर तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि कावे मूसफी के साथ उस वक्त किस किस की मुलाकात हुई थी, कहाँ पर हुई थी, मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू हुई, तफसीली कुछ आपसे अभी शेयर भी करते हैं, लेकिन इसी तरह की डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी गिवन है। तो ये एक बेसिक अग्रीमेंट था। और ब्रॉडशीट का इसके अंदर बड़ा प्लेन और सिंपल एक क्लेम है कि ब्रॉडशीट की उस वक्त जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि जो भी अमाउंट रिकवर किया जाएगा ब्रॉडशीट की हेल्प से, उसका 20% ब्रॉडशीट को एज अ कमीशन जाएगा अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि वो आपको आपका पैसा या एसेट रिकवरी के लिए प्रोवाइड कर रही हैं। सो ये एक बड़ा एक सिंपल सा अग्रीमेंट है। बात भी बड़ी सीधी से समझ में आती है कि गवर्नमेंट को उस वक्त किन किन लोगों पे शक था, उनके नाम उन्होंने एक कंपनी को दिया, उस कंपनी की सर्विस हायर की कि आप हमारे लिए ये काम कर दें। और इसी तरह की सिचुएशन जो है वो इस सारी डॉक्यूमेंटेशन से भी नजर आती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लोगों में से हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं शहजाद अकबर ने जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर कहा है कि जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्रॉडशीट को देना पड़ा है वो बेसिकली उस दौर में होने वाली डील्स और एनआरओ का की कीमत है।
जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज चुकाई है। तो ये किस तरह से है, आपके साथ थोड़ा सा इसके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ब्रॉडशीट का बेसिक मुआहिदा जो है वो यही था कि जो अमाउंट रिकवर की जाएगी उसका 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको ब्रॉडशीट को देना होगा। अच्छा, थोड़ा सा आपके साथ जो है वो ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लूं कि सालसी अदालत के पास जब ब्रॉडशीट एज अ फर्म गई और जाकर ये क्लेम किया कि कोई क्लेम है ब्रॉडशीट का इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर और नैब के साथ कोई मामला है, तो 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रिकवरीज या इनकम्स थी जिनके ऊपर जो कि अमाउंट वापस आया गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर ब्रॉडशीट ने क्लेम किया। एक तो ये कि वो पैसा जो कि नैब ने रिकवर किया और उसके पास वो अब मौजूद है, जो भी कोई अमाउंट जो कि नैब उस वक्त रिकवर कर सकी। अच्छा, दूसरा वो पैसा जो कि ब्रॉडशीट की स्पेसिफिक काविशों से नैब रिकवर करने में कामयाब हुई। तीसरा ये कि वो पैसा जो कि नैब और रजिस्टर्ड टारगेट के दरमियान मसालेहत के तहत उस सारे प्रोसेस के बाद हासिल कर लिया गया। सो बेसिकली अ कंपनी जो कि काम करना शुरू हो गई थी कहीं पर पैसे रिकवर करने के लिए, तो वो जो कंसर्न पार्टीज थी, अगर किसी कंसर्न पार्टी ने किसी किस्म का प्ली बार्गेन किया या किसी किस्म की कोई और अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग की और कोई अमाउंट रिकवर हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ, जाहिर है जो कोशिश शुरू में ब्रॉडशीट की तरफ से की गई, तो उसका अमाउंट जो है वो भी ड्यू है ब्रॉडशीट की तरफ। ये 3 तरह के क्लेम्स हैं जो कि ब्रॉडशीट लेकर गई सालसी अदालत के पास। एंड बेस्ड ऑन दैट जो ब्रॉडशीट के साथ 2003 में, ये भी आपको बता दें कि मुआहिदा खत्म हुआ था, और जब 2003 में मुआहिदा खत्म हुआ तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ब्रॉडशीट ने जो है वो नैब के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज किया। और ये 3 चीजें या 3 टाइप्स ऑफ अमाउंट्स थी जिनके हवाले से क्लेम लेकर ब्रॉडशीट जो है सालसी अदालत के पास नैब के खिलाफ गई। अब नैब के साथ जो है वो ये जितना भी मामला था 20% के हिसाब से तमाम तर अमाउंट को मिलाकर, जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि ये अमाउंट जो है वो 2 करोड़ 15 लाख बनती थी, और इसके अंदर टैक्सेस और जो सूद की कोई अमाउंट थी, क्योंकि ये इंटरेस्ट से जुड़े भी इसके अंदर कुछ क्लॉजेस थे, वो मिला के 2 करोड़ 87 लाख जो है वो अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अदा किया है कोर्ट के कहने के ऊपर। अच्छा, अब केसेस वो कौन कौन से? केसेस बहुत सारे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्टीज के अंदर इन्वॉल्व थी, लोग इंक्लूडेड थे जो कि टारगेटेड थे, कैटेगरीज थी डिफरेंट जिनके अंदर बनाए गए थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो कि बड़ी अमाउंट्स जिन केसेस के साथ जुड़ी हुई थी, जिनकी हम जनरली, जैसे भी मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की सियासी पर्सपेक्टिव में बात करें तो भी एक इम्पोर्टेंस है, उनमें एक तो शान ग्रुप $48,000 और सुल्तान लखानी $25,000। एक केस ये था जो कि इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर काउंट हो रहा है, जिनकी रिकवरी का मामला चल रहा था और उसकी बुनियाद पर ब्रॉडशीट जो है उसने बाद में नैब पर क्लेम किया है। एक फौजी कासमी, इनका एक केस $85,000, और तीसरा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर $3,81,000। और ये वो कैटेगरी केसेस हैं जिनमें मायदा खत्म होने के बाद पैसे की रिकवरी का इम्कान था। और इनके अंदर जो फर्दर डिटेल्स हैं वो ये हैं कि आफ्ताब शेरपाव, इनका एक इम्पॉर्टेंट केस है, जमील अंसारी, एंड ऑफ कोर्स तीसरा जो है वो शरीफ बरादरान, शरीफ फैमिली का केस है। ये 3 केस वो वाली कैटेगरी के लोग हैं जिनके खिलाफ नैब की जानिब से 2000 की दिहाई में तहकीकात रोक दी गई थी, और इन रुकूम का तखमीना अदालत ने कुल असासाजात जो कि रिकवर किए जा सकते हैं उसके हिसाब से 20% जो है वो लगाया है, जिसके अंदर ये 3 केसेस फॉल करते हैं, जिसमें जमील अंसारी, आफ्ताब शेरपाव और शरीफ बरादरान जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो जो मैंने ऊपर आपको 2-3 कैटेगरीज बताई हैं, उन कैटेगरीज के मुताबिक ये वाले जो हैं वो केसेस हैं जो कि रिकवर करवाने थे। अच्छा, शरीफ फैमिली के जो असासाजात हैं और नैब के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका बहुत डिटेल के साथ इस डिसीजन के अंदर जिक्र है। जो अभी रीसेंट पैनामा केसेस के बाद का जो मामला है, उन एसेट्स की क्या वैल्यू है जो कि डिस्क्लोज्ड है, जो लंदन के फ्लैट्स हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं है उनकी क्या वैल्यू है, वो सब का एक टोटल जो है वो करके तो इस पूरे जो तखमीना लगाया गया है जुर्माने का, उसके अंदर उसको शामिल किया गया है। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपके साथ शेयर करेंगे कि तयन कैसे किया गया, तो ये डिटेल्स कुछ इसलिए आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ऑफ कोर्स फिर उसके बाद जो दीगर केसेस हैं वो मामला जो है वो है ही हमारे सामने। अब इस इशू को लेकर इतना पोलिटिसाइज जो किया जा रहा है, तो तफसीलात यही हैं, आपके सामने हैं, और ये बात काफी अपेरेंट है इसके बाद के जो कुछ अहम केसेस हैं जो कि
जिनकी रिकवरी के अमाउंट्स को ऐड किया गया है, जो जुर्माना अदा किया गया है ब्रॉडशीट को, उसके अंदर शरीफ बरादरान का केस जो है वो सर फहरिस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी सब्सटैंशियल अमाउंट है। और वो जो सवाल किया जा रहा है कि शरीफ बरादरान का क्या ताल्लुक हो सकता है इसके साथ, तो ताल्लुक बड़ा क्लियर है कि इस वक्त जो भी नुकसान उठाना पड़ा गवर्नमेंट ट्रेजरी को, उसके अंदर हिस्सा तो है शरीफ बरादरान का। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो की जाए, क्योंकि बड़ी एक कंफ्यूजन थी कि ब्रॉडशीट केस है क्या, केस कहाँ पर किया, किसने किया, किसके खिलाफ किया, नैब का उसमें रोल क्या है, ब्रॉडशीट कैसे क्लेम कर सकता है। तो इसलिए सोचा कि कुछ डिटेल्स हैं जो कि इस केस से रिलेटेड आपके साथ रखी जाएं, और ब्रॉडशीट का बराह रास्त ऑफ कोर्स शरीफ बरादरान के साथ जो ताल्लुक है नहीं है वो सारा भी सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर इस केस की डिटेल्स को तफसील से पढ़ा जाए तो हर चीज किससे क्या चीज कनेक्टेड है वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।